नमस्ते साथियों, मैं एस महादेवैया बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। आप लोग सभी का AIGDC यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, मैं वीडियो पिछली एक हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा से बनाया नहीं था क्योंकि हम लोग दूसरी दौरे और CHO का काम पर व्यस्त था। 7 मई से 10 मई तक को बहुत इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर में टेंशन था आतंकी हमलों के लेके। इसके बाद तो परिस्थिति बदला है, सभी आप लोग जानता है क्या हुआ। इस देश का हम लोग का सभी का मालिक जनता है, इसमें फाइनल निर्णय जनता ने लेना है, इसमें ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं। साथियों, पिछली में 1 मई को डिपार्टमेंट और पोस्टल PJC के साथ बैठक हुआ। इसमें हमारा भी बहुत इशू चार्टर ऑफ डिमांड था। हम लोग देश भर में पिछली 29 नवंबर से लेके 6 मई तक को कुछ आंदोलन भी हम लोग किया था, पोस्ट कार्ड कैंपेन इत्यादि, धरना सर्कल लेवल में, डिवीज़न लेवल में। बहुत अच्छा तरह रिपोर्ट आप लोग जानता आया है। आज भी अभी भी डिपार्टमेंट के पास वो पोस्ट कार्ड हजारों संख्या में आ रहा है। इस कैंपेनिंग प्रोग्राम का आप लोग आगे भी जारी रखो तो लोगों के पास जाने के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। डिपार्टमेंट के पास भी GDS सेक्शन में बहुत पोस्ट कार्ड कैंपेनिंग का लेटर्स वगैरह भेजा है। और साथियों, ये 1 मई का मीटिंग के बाद 2-3 दिन के पहले अभी हमारे पास मिनट्स का डिटेल्स आया है। इसमें आप मालूम है RMS में बहुत समस्या है, बहुत छोटा होता जा रहा है। दूसरी तरफ से IDC का देश में समस्या है। हम लोग चारों तरफ से ये इंफॉर्मेशन भी आ रहा है। इवन तेरी उत्तराखंड जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में 50 BPM का एक जगह में हेड ऑफिस में लेके आके डिलीवरी करवाना चाहता है। 50 बहुत दूर तक कितना तकलीफ होगा, क्या होगा संबंध में, प्रैक्टिकल संबंध में अभी तक को दिल्ली में उनको जानकारी नहीं हो रहा है। इसका हम लोगों को आने वाला समय में इसका मुद्दा जारी रखना है। ये को परिस्थिति आप सोच सकता, ये डिपार्टमेंट GDS के लिए 5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लेगा करके ये दिन का मीटिंग का चेयरमैन बहुत बार इसका रिपीट किया है। हमारा था यदि नया IDC वगैरह हो रहा है, आज का दिन में सारे इंसेंटिव वर्क का लेके हम लोग का वर्कलोड देखे 7 घंटा 8 घंटा काम दे सकता, परंतु इसके लिए अभी तक को डिपार्टमेंट तैयार ही नहीं है। साथियों, पे कमीशन का बात है, इस मिनट्स में ये बोला है, अभी फाइनेंस मिनिस्टर में गया है, फाइनेंस मिनिस्टर में अभी आने के बाद है ये होगा। और साथियों, आप लोग को मालूम है हम लोग 2022 से लेके इससे पहले से भी एक मुद्दा का जिंदा रखा था। कौन सी? ग्रुप इंश्योरेंस का 50,000 से 5 लाख रखने के लिए। इस संबंध में अभी हम लोग का परसों पता लगा, दोबारा वित्त मंत्रालय ने इस प्रपोजल का वापस भेजा है, एक्सेप्ट नहीं किया, पास नहीं किया। आप लोग को मालूम है ग्रुप इंश्योरेंस 2010 से लेके 2000 में भी 10 में भी रिवाइज हुआ था। ये टाइम में पहले 10,000 था, इसका 50,000 किया। अभी फाइनेंस मिनिस्टर के देश में 1,20,000 से ज़्यादा किसी का होना नहीं चाहिए। इसका कंसल्टेंट पर आपको इंटरेस्ट देने का खर्च भारत सरकार का बोल के इसका किया है। बदली क्या होगा, बदली कुछ रास्ता अभी आप लोग का मालूम है। GDS का एक मिनिमम सोशल सिक्योरिटी भी नहीं है। इस संबंध में हम लोगों कुछ पैसा दिया हो तो आज का दिन में बहुत क्रूशियल समय आता है। बड़े बड़े बीमारी का हो और एक एक्सीडेंट वगैरह इत्यादि आए हो तो इस संबंध में स्कीम का डिपार्टमेंट सोचेगा करके बोल रहा, परंतु कब तक इसका क्या होगा आने वाला समय में। परंतु फिलहाल ग्रुप इंश्योरेंस का एक प्रपोजल का फाइनेंस मिनिस्ट्री वापस भेज दिया है। साथियों, मेडिकल का संबंध में पिछली मीटिंग में पहले हम लोग को मालूम है मेडिकल का भी हम लोग नया किसी ग्रुप का किसी डिपार्टमेंट का CGHS में नहीं देगा करके बोल के रिप्लाई दिया करके बोला, यही बोला। फिर हम लोग ये दिन मीटिंग में हमारे सामने इसका लिखा नहीं, सेक्रेटरी मैडम में दोबारा मैं फाइल को देखूंगा, मैं एग्जामिन करूंगा बोल रहा है। क्या होगा देखेगा। हमारा मेडिकल का एक फंडामेंटल इशू है, इस देश का हिस्सा है हम लोग भी। हम लोग कभी एक मेडिकल का नाम से कुछ बेनिफिट देना चाहिए, हम लोग क्लियर कट बोला है। यदि कोई स्कीम आए हो तो हमारा कंट्रीब्यूशन हम लोग देने का तैयार है। डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहिए सरकार की तरफ से। इसी का चल रहा पिछले 10-15 साल से, परंतु एक पैसा देने के लिए भी डिपार्टमेंट तो तैयार नहीं है। यही एक बात है साथियों। और कुछ विशुस है लिखित में नहीं आया, छोटा मोटा विशुस का आगे कुछ बदलाव आ सकता, देखना है। आप लोग मालूम है कल से बहुत लोगों टेंशन में आ गया नया GDS, क्योंकि ये डिपार्टमेंट के आने के बाद एक वातावरण में आया। उनको ये टाइम में 1 साल 4 बार रिक्वेस्ट ट्रांसफर भी मिला। इसके बाद पिछली साल 2 बार के लिए डिपार्टमेंट आया। इसके बाद अभी इस बार
ITO 2.2 वो का संबंध में अभी तक को सारे ऑनलाइन कार्यक्रमों का स्थगित किया डिपार्टमेंट। इसमें खासकर रिलैक्सेशन केस अनुकंपा नियुक्ति का संबंध में इसमें भी मैरिज डाटर इत्यादि का कुछ अपडेट के लिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहा था, अभी इसका डेपर किया है। इसके परिणाम दूसरी रूल 38 डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज का भी है। अभी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हजारों लोग दूर दूर प्रदेश में कम तनख्वाह में लेके काम कर रहा है नया GDS 1 साल 2 साल से। उनको पिछली बार 22,000 लोग अप्लाई किया पिछले दिसंबर में, परंतु केवल 9,500 लोगों का रिक्वेस्ट ट्रांसफर मिला। सभी का हम लोग भी बार बार बोलते रहा इस बार मई जून में हो जाएगा, चिंता मत करो करके, परंतु कल का लेटर देख के हम लोग कभी शॉक हुआ है। ये देखो पोस्टल डिपार्टमेंट है, हम लोग GDS एम्प्लॉय से कुछ इस तरह परिस्थिति आता रहता है। फ्रस्ट्रेशन का होने का कोशिश मत करिए, थोड़ा धीरज रखिए। हम भी केंद्रीय मुख्यालय की तरफ से इस संबंध में दोबारा डिपार्टमेंट के पास टेकअप कर रहा है, क्योंकि मैनुअल दोबारा वापस जाना एक सिस्टमैटिक चल रहा था, इसमें कितना दूर हो सकता है इसके हम लोग सोच रहा है। और मैरिज डाटर इत्यादि के लिए मैन्युअली करने के लिए प्रस्ताव का स्वीकार कर सकता। हमारा मानना यही है, जल्दी से जल्दी रूल 3 ट्रांसफर का कुछ निर्धारित समय के अंदर, पहले 4 महीने में एक बार होता था, कम से कम अभी 6 महीने हो गए। यदि 1 महीने 2 महीने लेट हुआ हो तो भी इसका दोबारा 2-3 महीने के अंदर सारे अगली रिक्रूटमेंट होने के पहले सारे रिक्वेस्ट ट्रांसफर का अवसर देना चाहिए। ये हमारा स्टैंड है। ये GDSU आप लोग के साथ खड़ा रहेगा, आप लोग के साथ स्वर के स्वर मिला के हम लोग काम करने के लिए प्रयास करेगा। साथियों, इसमें टेंटेटिव पोस्ट का भी आया, हम लोग लेटर भी लिखा है। ये हो गया। GDSU साइकिल 1 2025 का रिक्रूटमेंट का 3rd लिस्ट आ चुका है। इसका भी DV वगैरह चल रहा है। ये अगली महीने 3-4 तारीख तक को डेट है। किस कर्मचारी का लिस्ट में आए, कोशिश करिए डॉक्यूमेंट देख के आप लोग अपॉइंटमेंट लेने के लिए। साथियों, दूसरी बहुत लोग पूछ रहा है दिल्ली में MTS का रिजल्ट कब आएगा 2022 और 23 का करके। आप लोग को मालूम है, अभी हम लोग कभी इंफॉर्मेशन आया है बहुत डिवीजनों से सरप्लस स्पेशल ड्राइव के संबंध में 240 पोस्टों का किया था। कुछ डिवीजन से अपॉइंटमेंट ऑर्डर गया है, हो सकता इस महीने के पहले और अगले हफ्ते के अंदर, अगले महीने पहले हफ्ते के अंदर ये लोग आके दिल्ली में ज्वाइन होने के लिए करेगा। कुछ दिल्ली वेस्ट डिवीजन इत्यादि में अभी तक को अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं दिया करके लोग बोल रहा है। इस संबंध में भी आज हम लोग दिल्ली लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने के लिए हम लोग कोशिश किया जल्दी करने का। उम्मीद है अगली महीने GDS ये 2022 का सरप्लस कैंडिडेट MTS का होने का भी एक अवसर चांसेस है, क्योंकि जुलाई के बाद हो तो उनको 6 महीने इंक्रीमेंट का कैलकुलेशन होता है। इसलिए अगली महीने यदि 2022 का MTS का दे दिए हो तो बहुत लोग इंतजार कर रहा है, एक और रास्ता बनेगा। साथियों, इसके अलावा बहुत लोग इस बार भी वन टाइम मेजर, पिछली बार पोस्टमैन के लिए GDS से पोस्टमैन के लिए 4 साल रखा था, GDS to MTS के लिए 2 साल बना था। इसी तरह ये MTS से पोस्टमैन का भी कुछ रिलैक्सेशन 1 साल दिया था। बहुत लोग चाहता है इस बार भी और 1 साल रिलैक्सेशन 1 साल का करो करके, परंतु डिपार्टमेंट का हम लोग 3-4 लेटर लिखा है, ये अभी तक इस संबंध में नहीं होगा। कम से कम पिछली साल का यथावत रखा हो तो भी कुछ इस संबंध में हम लोग का GDS का कुछ लोगों का होगा करके। और हमारा ये लास्ट ईयर का एक समस्या था, डिपार्टमेंट ने इस लेटर के बोला था अनफिल्ड वैकेंसी का बाहर से SSA से लेगा, ओपन मार्केट से करके बोला था। मेरे ख्याल से बहुत जगह में एक्सेप्ट बंगाल और बाहर सारे जगह में पूरा पोस्टों का भर चुका है। अभी भी छोटा मोटा सरप्लस कैंडिडेट इत्यादि दिया है, और कुछ सर्कलों में ऑलरेडी DPS GDS से प्रमोशन DPC का करने का भी कुछ इंस्ट्रक्शन डिवीजनों का दिया है। साथियों, यही लेटेस्ट है, आप लोग धीरज रखो, रिक्वेस्ट ट्रांसफर इत्यादि में हम लोग प्रयास करेगा। और फर्स्ट ये मई 20 तारीख का हड़ताल था, इसका डेफर किया है। आगे ये प्रपोजल है वो जुलाई 9 तारीख का है। सारे इस संबंध में हम लोग मुद्दों का संबंध में भी कुछ डिटेल हम लोग डालेगा सोशल मीडिया में, तो आप लोग का आ चुका होगा, आएगा। यही मैं बोलते हुए थोड़ा बीच बीच में इस तरह आता है, असंतुष्टि बढ़ता है। डिपार्टमेंट भी ट्रेनिंग का एक प्रपोजल भेजा है ITO 2.0 की संबंध में, पिछली 19 तारीख का इशू किया है। अगली 2-3 दिन के अंदर ट्रेनिंग दे दो, कैसे सुबह आप 1:30 बजे तक काम करो, इसके बाद शाम को 6 बजे तक को आप चल के ट्रेनिंग ले लो करके। परंतु डिपार्टमेंट को कोई ट्रेनिंग हो, टेक्नोलॉजी हो, पिछली साल बोला था हम लोग नोटबुक देगा, ये BOS के लिए, BPM के लिए मोबाइल होगा। अभी इस बात का कोई पीछे नहीं हट रहा है, आर्डर खत्म हो गया है। अभी भी ये ट्रेनिंग किसी तरह चल रहा है, ब्रिंग योर ओन मोबाइल डिवाइस करके।
ಅವರು ये ट्रेनिंग का कम से कम 1 दिन 2 दिन छुट्टी तो दे सकता, सीएल दे सकता, सीएल हो, पेड लीव हो, सरकार भर सकता, उन्होंने शांति से चल के काम करेगा। आज समर का वक्त है, गर्मी का वक्त है, दोपहर 2 बजे से चल के दूर 50-100 किलोमीटर चल के कैसे ट्रेनिंग लेगा, इतना भी एक वो सोचा नहीं, वो तो मुश्किल है। ये सारे विश्व से मुकाबला करना है, उन बातों का लेके हम लोग को एक लेटर भी भेज रहा है, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहा है इसे मत करो करके, और लेटर उनका हम लोगों आगे सोशल मीडिया में आप लोग का मिल जाएगा। यही बोलते हुए दोबारा सभी का आभार व्यक्त करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक